अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मस्ट बी ट्राइंग ऑल माई अमेजिंग रेसिपीज़ येट अगेन। आज बड़ा बेहतरीन सा एक फिएस्टा समझे लेकर आ गया हूँ, फिएस्टा पुलाव का। आज हम बेसिक पे चलेंगे और बेसिक की जब बात आती है तो वही वाली बात है कि जो बेसिक है और जो हमारे पुराने जो नॉर्मल जो हर घर में इंग्रेडिएंट होता है उसी से आज हम चीज़ बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव, जो मेरा फेवरेट है। आई एम सो श्योर सबका फेवरेट है और हर घर में ये बनता है। और इसके अब वेरिएशंस इतनी आ गई हैं कि आई थिंक एंडलेस वेरिएशन आ गई है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन सा है क्योंकि पुलाव है, उसके साथ मीठा भी लाजमी है। तो हम बनाएंगे ब्राउनी सिजलर। सिजलर ऑब्वियसली एक प्लेटर पे सर्व होगा, जो सिजलर प्लेटर होता है कास्ट आयरन का। और ब्राउनी की जो रेसिपी है ना, ये समझें कि इतनी रेसिपीज़ हैं। मैं सिर्फ ये बता दूँ कि ब्राउनी इट्सेल्फ बहुत डेंस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि उसके अंदर ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें नहीं डलती। ठीक है। अब आजकल मार्केट में फ्लावरलेस ब्राउनी भी आ गई हुई है। अंडे को अच्छे तरीके से बीट करते हैं और फिर उसके अंदर चीनी और वो सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन आज हम फ्लावर वाली बनाएंगे विच इज़ वेरी इजी टू मेक। अब इसको हम सिजलर के अंदर सर्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, आज यू कैन सी। अब दो चीज़ें हैं एक और। एक तो ये कि यूजुअली आपने देखा होगा, या तो मैं कभी कभार ऑयल से बनाता हूँ या तो आप शॉर्टनिंग से भी यूजुअली बेकिंग कर सकते हैं, और साथ में आपका बटर सॉफ्टन होना चाहिए। ठीक है जी। अब सारी चीज़ें वन बाय वन हमने ऐड करनी है और ये रेसिपी बड़ी बेहतरीन है ब्राउनी की। ठीक है जी। सबसे पहले चीनी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है मक्खन 100 ग्राम्स, जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसको आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। ऑलराइट, 2 एग्स हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर है। कोको पाउडर की जगह मॉल्ट पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल प्रोटीन, अगर आपने थोड़ा सा कीटो फ्रेंडली करना है तो इसको जो है ना प्रोटीन के साथ जो है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर के साथ। सबसे पहले अब यहाँ इसको चीनी के साथ मिक्स करते हैं। इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीम की शेप ले ले, जो एक फ्रॉस्टिंग होती है ना, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, वो होनी चाहिए। उससे पहले आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, वरना लम्स बन जाएंगे। ये बेहतरीन सी जो फ्रॉस्टिंग है ना हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको आप सिंपली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वनीला भी आप डाल सकते हैं और फिर इसको केक के साथ पे सराउंडिंग पे डालें और बड़ा बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग बन जाएगी। बट ऑब्वियसली ये बेस है। अब साथ ही में 2 अंडे जाएंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको अगेन आपने बीट करना है। इसको इतना बीट करना है ताकि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, बट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। यही मेन चीज़ है। एक तो आपके जो अंडे हैं, जो एग्स हैं, उसको आपने शुगर के साथ इनकॉर्पोरेट करना है ताकि बेहतरीन तरीके से एक फ्लफ अप हो जाए और एक कंसिस्टेंसी हो जाए बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की तरह। और साथ ही में आपने जब एग्स डालें तो अगेन आपने इसको बीट करना है, ओवर बीट नहीं करना। बस ये कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये देखें, बस ये बेहतरीन सा हमारा मिक्सचर हो गया। अब इसी के अंदर कोको पाउडर, डार्क आप ले सकते हैं या तो लाइट, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी, ये जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। एंड नाउ फ्लावर। ठीक है जी। अवन मेरा प्रीहीटेड है 180 डिग्रीज पे। एंड जो मेरे पास बेकिंग ट्रे है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आपको इजीली मिल जाता है। ये 7x7 का है। तो सिंपली यहाँ पर इसको रखते हैं और अगेन इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसको अच्छे तरीके से आपने फोल्ड इन करना है ताकि ये एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली ऐड ऑयल इज़ वेल, जो ऑयल इंस्टेड ऑफ बटर, या तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी हो रही है। इसको अगेन मैं क्या करूँगा, वापस मशीन से चलाऊँगा ताकि ये एक कंसिस्टेंसी आ जाए। 1 से 2 ड्रॉप हमने ऑयल के ऐड करना है इसके, ताकि ये बेहतरीन मिक्स प्रॉपर हो जाए।
2 tablespoons of oil. Now mix again. Alright. अब ये कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आ गई है। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट अभी ट्रांसफ़र मैं नहीं करूँगा, थोड़ी देर इसको सेट होने रखेंगे फ्रिज के अंदर। थोड़ा सा ये हल्का सा जो है ना, इसके अंदर एक बिल्कुल जो आपको बोलते हैं ना, थोड़ा सा इसको जमाना है हल्का सा। ये आपको एक की बता रहा हूँ, एक ये है कि बेस्ट ब्राउनी फॉर च्यूई ब्राउनी, डेंस ब्राउनी जो होती है ना, हल्का सा इसको आपने ठंडा करना है बैटर को, उसके बाद फिर डालेंगे। इफ़ यू वांट इसी स्टेज पे आप इसके ना वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, कोको पाउडर और मज़ीद ऐड करना है वो कर सकते हैं, मॉल्ट पाउडर हो गया, नहीं तो कॉफ़ी पाउडर हो गया, नहीं तो और आप रेजन्स ऐड कर दें। अगेन आपकी अपनी चॉइस है कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा फोल्ड करें और फिर इसको जो है ना, हमने क्या करना है, थोड़ी देर मैं इसको सेट होने रख दूंगा। अच्छा, आज का ऑलराइट ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं जो पूरा का पूरा हमारा बैटर है ये रेडी हुआ हुआ, इसको रखता हूँ फ्रिज के अंदर ताकि सेट हो जाए। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। ब्राउनी सिजलर अज्जा, अंडे 2 अदद बड़े, बारीक चीनी 3/4 कप, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/2 कप या माल्ट पाउडर, कॉफ़ी मिक्स, मैदा आधा कप छना हुआ, चॉकलेट सिरप ड्रिजल करने के लिए, आइसक्रीम स्कूप हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We are making chicken yakni pulao. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो ब्राउनी है वो फ्रीज़र के अंदर डाल दी है एंड मैंने सोचा कि उसको ट्रांसफ़र करके प्रॉपर तरीके से मोल्ड के अंदर डाल देते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। अब ये देखें, ये आपका बैटर जो है ना ब्राउनी का इस तरीके का होना चाहिए एंड ये ठंडा है बिल्कुल। अब इसको डालते हैं ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज ओवन इज़ प्रीहीटेड। ठीक है जी, ये डाल दिए। आ जाते हैं यखनी पुलाव। उससे पहले आपको ये बता दूं कि हम जो है ना बड़े बेहतरीन खाने बना रहे होते हैं और सब देख रहे होते हैं कि हमारे जो कुकवेयर है ये इतना बेहतरीन है, और जब कुकवेयर अच्छा हो तो खाना भी मज़ा आता है बनाने में और खाने में भी मज़ा आता है, और ये कि दिल चाहता है कि और चीज़ें अच्छी अच्छी बनाएं। तो आपको पता है SK कुकवेयर, एंड ये बता दूं कि द वेट इज़ फाइनली ओवर। द SK कुकवेयर का बेहतरीन सी डील्स, बिगर द बेटर डील्स भाई आ गई हैं। वेन्यू है एक्सपो सेंटर कराची, 11 to 14 दिसंबर, हॉल नंबर 6, स्टॉल नंबर F48। लेटेस्ट न्यू अराइवल्स हैं सारी चीज़ों के, और इन डिमांड प्रेशर कुकर्स हैं, वेडिंग कुकवेयर, गिफ्ट सेट्स, नॉन स्टिक एंड मार्बल कोटेड प्रीमियम सेट्स, और बहुत कुछ आपको मिलेगा। SK कुकवेयर लाजमी जाएं एंड सारे बंडल जितने हो सकते हैं उठाएं, क्योंकि आपको पता है वेडिंग सीजन भी है तो चीज़ें बड़ी ज़रूरत होती है। तो बेहतरीन से मार्बल कोटेड पैन्स हो गए, प्रेशर कुकर्स हो गए, लाजमी आप लोग ख़रीद लें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे SK कुकवेयर के जो कैस्ट्रोल पॉट है उसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आपको पता है यखनी का हम जो पुलाव का होता है वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर मैंने डाल दिया नमक, ठीक है जी, गरम मसाला, 1 से 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है जी। ये आपने लाजमी डालना है इसके अंदर ताकि फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाए। 1 से 2 जिंजर पॉड एंड गार्लिक क्लोव्स, ठीक है जी। ये डाल के अब जो चिकन है मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ऑलराइट, ये 1 किलो चिकन है मेरे पास, ठीक है जी। ये आपने इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर रख देना है। ऑलराइट, इसकी यखनी बनेगी, फिर सारा स्ट्रेन आउट करेंगे, यखनी अलग कर लेंगे, चिकन निकाल के फिर वापस फ्राई करेंगे। सेम वही मेथड है। आ जाते हैं प्याज पे, ठीक है जी। अगेन मैं कॉल, आप लोग प्लीज़ मुझे करें और कॉल करके बताएं कि सिट्रस फ्रूट्स के नाम आपने बताने ताकि बेहतरीन सा आपको जो है ना ये जूसर मिले। जल्दी जल्दी कॉल करें। एंड अब तो आई थिंक सबको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या फ्रूट्स होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉल करें। प्याज को अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर चॉप कर रहा हूँ। स्लाइस करने के बाद क्या करना है ये भी बता दूं कि पुलाव इटसेल्फ जो है किस तरीके से उसका कलर डार्क आता है, वो है प्याज से, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ ये बता दूं कि आपने क्या करना है, खुला बर्तन लेना है, ठीक है, जिसमें आपने पुलाव बनाना है। ऑलराइट, ताकि चावल बड़ा बेहतरीन सा हो। चावल मैंने ले लिया यहाँ पर सेला राइस, सेला ले लें, बासमती ले लें, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो, आप जिसमें घर में ईज़िली बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल एंड प्याज को अच्छे तरीके से भूना। बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बना रहा हूँ जो यूजुअली घर में बनता है जिस तरीके से। और इसके अंदर अगेन वेरिएशन अपनी कर सकते हैं, चने डाल सकते हैं, मटर डाल दें, आलू डाल दें, कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, मसाला पुलाव बन जाता है, फिर झींगा वींगा, सारी चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है। तो ये जो है ना बेहतरीन से हमारी यखनी भी हो रही है एंड ये गए प्याज,
ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज। 2 अदद मैंने लिए हैं एंड 1 किलो चिकन है। आपके पास रेसिपी आधा किलो की आ रही होगी। अच्छा, ये जो मसाला आप देख सकते हैं मैंने रोस्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ज़ीरा है, धनिया है और सौंफ, इसको रोस्ट करके मैंने रखा हुआ है। ये देखें, ये रोस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर धनिया, ज़ीरा और जो फेनल सीड जो सौंफ होती है, ऑलराइट, ये ऐड कर दिए और बस इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने ग्राइंड कर दिया, ऑलराइट। एंड साथ ही में प्याज जो है ना उसको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। एंड इतना गोल्डन ब्राउन करना है कि जितनी आपको जो रंगत है पुलाव की वो आपकी जो है ना जितनी डार्क चाहिए उतना करना है। अदरवाइज आप इसके पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं, जो फ्राइड अनियन जो आपको नॉर्मल मिलता है वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। साथ ही मैं थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर भी ऐड करूँगा मैं, जो मैंने यखनी के अंदर किया है, ऑलराइट। अब ये देखें, ये मेन जो इसी तरीके से अगर कोई भी स्कम है वो प्रॉपर तरीके से निकाल दें ऊपर। यूजुअली होता ही है कि बड़े बर्तनों में जो है ना आप जितना बनाते हैं ना खाना उतना अच्छा बनता है, खुला खुला। बस ये जैसी होगा। ब्रेक का टाइम आ गया। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे फ्राई हमारे हो चुके होंगे प्याज, ठीक है। और मजीद नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। यखनी चिकन पुलाव। अज्जा: चिकन आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, नमक हस्ब जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। यहाँ पर हम बना रहे हैं यखनी चिकन पुलाव द ऑथेंटिक वे। और यहाँ पर प्याज बेहतरीन सा जो है ना गोल्डन ब्राउन मैंने कर लिया है और देख सकते हैं यखनी मैंने अलग निकाल ली है और चिकन बेहतरीन तरीके का जो है ना बॉयल हो चुका है। एंड सारी यखनी इसकी निकल गई। ये जिंजर गार्लिक यहाँ पर प्रॉपर अभी कूट के जो है ना फ्रेश बख्तियार भाई से मैंने जो है ना लिया कि ये फ्रेश होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। ये भी गया यहाँ पर प्याज के साथ, साथ ही में ज़ीरा, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जो है ना मैं बना रहा हूँ। कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, जो नॉर्मल जो घर की सारी चीज़ें होती हैं उसी से बिल्कुल लाइट और बड़ा बेहतरीन और प्रॉपर एरोमेटिक। और साथ ही में जो चिकन है वो भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने जो है ना भुनाई करनी है ताकि अच्छा कलर आए। साथ ही में मिर्चें हैं ये भी ऐड कर देंगे, जो सारा मसाला है ये ऐड करना है। ज़ीरा, धनिया और साथ में सौंफ भून के मैंने ऐड की थी, काली मिर्च। नाउ ये आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी करनी है भुनाई। देखिए जी इतना आसान है पुलाव बनाना। एंड सब लोग ये बोलते हैं कि हमें जो है ना समझ नहीं आता रेशो पानी का। पानी हमेशा प्लीज़ कम ही डाला करें यखनी जो आप ऐड कर रहे हैं, ताकि आप जितना हो सके सेफ साइड जो है ना उसको रखें। अदरवाइज़ फिर ये कि पानी ज़्यादा हो जाता है फिर चावल जो है ना बिल्कुल मुशी हो जाते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एंड नमक थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम और ऐड कर दें। ये देखिए भुनाई जितनी अच्छी होगी प्याज की उतना अच्छा पुलाव का कलर आएगा। हाँ जल्दी प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके आपने मुझे बताना है सिट्रस फ्रूट्स के नाम, ऑलराइट। ये देखें प्रॉपर तरीके से आपने बुनाई करनी है। एंड आप जो यखनी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। हमारे पास कॉलर हैं महविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। महविश कहाँ गई आप? आई थिंक कॉल जो है ना महविश की नहीं लगी। कोई बात नहीं महविश, वापस कॉल करें। एंड अगेन मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि आपने सिट्रस फ्रूट्स के नाम बताने हैं, ठीक है जी। वेरी इजी सवाल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई एम सो श्योर आप सबको आइडिया कि कौन से सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सीज़न भी आजकल है और बेहतरीन सा हमारा जो पुलाव है ये भी खुशबूदार हो चुका है।
हाँ, इसके अंदर सिंपल 3 मसाले मैंने ऐड किए हैं। धनिया पाउडर, धनिया को रोस्ट करके आपने डालना है, उसका पाउडर हल्का सा जो है ना कूट लेना है, ज़ीरा और सौंफ, 3 जो मसाले हैं। और साथ में इफ़ यू वांट जैसे गरम मसाला होता है वो मैंने साबुत डाला हुआ है, और साथ में ज़ीरा साबुत थोड़ा सा मैंने जो है ना उसको सौटे करने के लिए डाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यखनी है बड़ी बेहतरीन सी, बस ये जैसी सिजल होगी थोड़ी सी और मज़ीद थोड़ा सिमर होगा तो फिर जो है ना सारे के सारे जो राइस है वो ऐड कर देंगे और बेहतरीन सा हमारा जो पुलाव है उसको दम दे देंगे। ये समझे कि लाइक 10 to 15 मिनट्स बेहतरीन तरीके से ये बन जाएगा। ये देख सकते हैं, यही इजी तरीका है। और साथ में मिर्चें ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक स्पाइस लेवल होना चाहिए, वरना यूजुअली लोग जो है ना इसके अंदर मिर्च का पेस्ट भी डाल देते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसी के अंदर वेरिएशन करनी है तो आपने जो है ना तंदूरी मसाला डाल दें, बिरयानी मसाला डालना है वो डाल दें, तो आपकी पुलाव बिरयानी बन जाएगी। और वेरिएशन जो है ना तिक्का मसाला डालें ताकि थोड़ा तिक्का इन्फ्यूज़ आपके राइस बन जाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी और मज़ीद फ्यूजन आप कर सकते हैं। अच्छा, वी हैव अ कॉलर मिसेस कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। भाई आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी कर रहे हैं आप पुलाव में। आज की कुकिंग आज की बहुत अच्छी आप बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आप मुझे वो गाजर का हलवा बनाना सिखा देंगे, गजरेला जो होता है। गजरेला मैं बना चुका हूँ। गजरेला और गाजर का हलवा दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, गजरेला जो होता है वो वाला, वो मैं काफी दफा बनाती हूँ, लेकिन उसमें ना वो कड़वाहटपन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चले मैं बता देता हूँ, मैं बना लूँगा इंशाल्लाह। और आज के सवाल का जवाब दूं मैं आपका? बिल्कुल दीजिए। भाई ये एवोकाडो है, एवोकाडो है, और वो अनार है, पपाया है, और वाटरमेलन है, बनाना है, और पाइनएप्पल है। ठीक है जी, चले मैंने नोट कर लिया। ठीक है जी, एंड आपका जवाब प्रॉपर तरीके से नोट कर लिया गया है। और मैं ये बता दूं, गाजर का हलवा जो है ना इतना आसान है बनाना। हलवा और गजरेला दोनों डिफरेंट है। गाजर का हलवा आपको ये बता दूं कि जब भी आप बुनाई करते हैं ना गाजरों की, मेक श्योर करना है कि उसको ड्राई कर लें बिल्कुल, मतलब जब बुनाई हो रही है, क्योंकि वो पानी छोड़ता है गाजर, तो इतना आपने उसको पकाना है और कॉन्स्टेंटली चम्मच जो है ना आपने चलाना है कि उसको नीचे ना लगे। और वो जैसी ड्राई होगा फिर आपने चीनी डाल देना ताकि वो बेहतरीन तरीके से कैरमलाइज हो जाए। फिर खोया भर के डालें, आपका गाजर का हलवा बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएगा। इतना आसान है, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा जो है ना आपने प्रॉपर आँख उस पर रखनी है कि नीचे ना लगे, और उसका जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से ड्राई करना है। अच्छा जी, ये देखें यखनी हमारी बेहतरीन हो गई। अब क्या करना है, चावल प्लीज़ अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल किया करें जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं प्लीज़। राइट, मैंने यहाँ पर सेला बासमती था तो वो लिया हुआ है, जो बासमती का लॉन्ग राइस जो होता है इनफैक्ट वो लिया हुआ है। एंड हाथ अच्छे तरीके से आपने पहले साफ़ कर लेना है, कोई भी एडिबल चीज़ का आप जैसे हाथ लगाते हैं। राइट, और ये सारा का सारे जो राइस है मैंने ऐड कर लिया। अभी मैं इसको प्रॉपर खुला ही थोड़ा पकाऊंगा, 1 से 2 मिनट सिमर होगा। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको लिड लगा देंगे। एंड एक एक दाना जो है ना प्लीज़ कभी भी ज़ाया ना करें, एंड डोंट वेस्ट योर फूड। हम लोग जो है ना यूजुअली गैदरिंग्स में जाते हैं और इतना ज़्यादा बना भी लेते हैं और ज़ाया भी हो रहा होता है, तो प्लीज़ कम बनाएं। ये है कि क्वांटिटी आप चीज़ों की ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी इन वे की चीज़ें आप ज़्यादा बना लें मेन्यू में, लेकिन ये है कि प्लीज़ कम पोर्शन के हिसाब से आपने बनाना है। अच्छा, वी हैव अ कॉलर अब्दुल मनान फ्रॉम मंसेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मन्नान बोल रहा हूँ मानसरा से। जी सर जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह, बड़े शौक से सुनते हैं देखते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपका आंसर आज कर दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। अनार है, सेब है, अमरूद है, और इसके अलावा और भी मतलब 3 बताने हैं ना? 3 बता दें आप। ठीक है, आपने 3 बता दिए। ठीक है जी। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर जी कॉल करने का। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अब ये खुले बर्तन में मैंने इसको जो है ना यखनी समेत चावल सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। यखनी जो है ना लाजमी बना के रख लिया करें। एंड ये है कि एक और छोटा हैक बता रहा हूँ कि यखनी नहीं बना सकते, वैसे 5 मिनट लगते हैं यखनी बनाने में, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से आप जो आजकल क्यूब्स आना शुरू हो गए हैं चिकन के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है पुलाव के अंदर।
लेकिन ये कि इटसेल्फ जो यखनी है वो तो उसकी बात बिल्कुल अलग है। और अगर आपको जैसे साबुत गरम मसाले नहीं पसंद तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मलमल के कपड़े के अंदर जिंजर गार्लिक फ्रेश या छिलके समेत भी डाल दें, ठीक है। 1 अदद प्याज, सारे गरम मसाला डालें, उसको बांध लें, एक छोटी सी पोटली टाइप बना के उसको आप डाल दें यखनी के अंदर, पानी के अंदर चिकन डालें और बेहतरीन से अभी यखनी जो है ना रेडी हो जाएगी। लेकिन ये सूप को हल्की आंच पे पकाना है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो प्रॉपर तरीके से इन्फ्यूज़ हो यखनी के अंदर। और उसी यखनी में आपने जो है ना ये चावल बनाने में बड़े बेहतरीन बनेंगे। अगर स्पाइस लेवल आपने बढ़ाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने आपको वही कहा कि टिक्का मसाला हो गया या थोड़ा सा बिहारी मसाला, वो भी आप थोड़ा सा इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ा सा फ्यूजन आपको और मज़ीद करना है, ठीक है जी। बस ये सिमर होगा। एंड सवाल भी रिपीट कर देते। सवाल आज का ये था कि सिट्रस फ्रूट्स के आपने नाम बताने ताकि बेहतरीन से आपको जो जूसर है ये मिले एनेक्स का। अब ब्रेक का टाइम हो गया, बस ये सिमर होगा, चावल थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर हम इसको दम देंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। यखनी चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, नमक हस्ब जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, भीगा सेला या बासमती चावल 2 कप, तेल फ्राई करने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। चिकन यखनी पुलाव बेहतरीन सा रेडी हो रहा है, एज यू कैन सी। ये देखें क्या बात है। अब मैं इसको वापस कवर कर रहा हूँ, राइट, ताकि ये स्टीम पर आप जो है ना प्रॉपर तरीके से पके। बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने कर दी है। वी डू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ईजिली जो है ना ये हो जाएगा। और साथ में जो हमारी ब्राउनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी बेहतरीन। मैंने इसको निकाल के जो है ना फ्रीज़र के अंदर डाल दी, मैंने कहा ताकि प्रॉपर जो है ना ये ठंडी हो जाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैंने निकालना है एंड सिंपली पीसेस करके इसको डालेंगे और साथ ही में चॉकलेट सॉस ड्रिजल करेंगे। और लेकिन उसके लिए आपका जो कास्ट आयरन पैन है, जो सिजलर है, वो आपका प्रॉपर जो है ना गर्म होना चाहिए। वी हैव अ कॉलर, महविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शहजाद आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा की तरह आपका ये वीक बहुत ज़बरदस्त और रेसिपी भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। आज का सवाल भी है, जवाब देंगी? जी बिल्कुल दूंगी। सिट्रस फ्रूट्स वो जो आजकल आए हुए हैं, ग्रेप फ्रूट, किन्नू, माल्टा, लेमन भी डाल लें, तो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। थैंक गॉड, एक सही जवाब तो आया। अच्छा, थैंक यू। होप टू विन। अच्छा साथ मुझको जो है ना एक फरमाइश है और एक मेरी क्यूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो कल आपके कॉलर ने कहा था कि नगेट्स बनाना सिखाइएगा, तो जी, मैं जी। आपसे कहूंगी कि आजकल जो अरेबियन नगेट्स है ना, आप वो काइंडली सिखाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ना एक मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि इस वीक ना मैंने वीकेंड पे ना क्रिस्पी चिकन ट्राई किया। वैसे तो मैं फ्लावर के साथ बनाती हूँ, कभी ब्रेड क्रम्ब के साथ, तो बहुत अच्छा बनता है। अब की दफा ना मैंने कॉर्नफ्लेक्स लगाए, जो एग लगा के, जिस तरह नॉर्मली सॉसेज और एग और कॉर्नफ्लेक्स, तो जब मैंने फ्राई किया ना वो सारे कॉर्नफ्लेक्स उतर गए। यानी मैंने उनको चूरा नहीं किया था, मोटे मोटे रखे थे। तो क्या रीजन हो सकती है कि सारे कॉर्नफ्लेक्स उतर गए? एग भी था, यानी कि एग पहले चिकन में डला हुआ था और फिर मैंने उसको कॉर्नफ्लेक्स चूरा चूरा करके उससे कोटिंग करके फ्राई किया, वो सारे उतर गए। तो मुझे कितने दिन से कॉल आ रही थी कि आपसे पूछूंगी। चले मैं बता देता हूँ, आप टीवी की तरफ जाए, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने कहा था कि स्टार्ट में, मुझे याद है कि ये जब ड्रेजिंग मेथड जिसको कहा जाता है वो हमें नहीं पता होता था, तो हम कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल करते थे। हम बोलते ये जो एक क्रिस्पी चिकन है, इसी कोटिंग क्या है? तो हम सारे के सारे घर में कॉर्नफ्लेक्स लेकर आते थे और बड़े कॉर्नफ्लेक्स आए हुए हैं उस टाइम पे। ये करना है आपने, मैं बताऊँ, बैटर बना लें। सबसे पहले अंडा ना डालें, आपने क्या करना है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा, समझेंगे, मैदा 1 कप ले लें, आधा कप कॉर्नफ्लावर ले लें, सोडा उसके अंदर ½ टीस्पून आपने डालना है और चिल्ड पानी से उसका बैटर बनाना है। बैटर इतना थिक होना चाहिए, उसमें आपने प्रॉपर तरीके से चिकन निकाला, सीजन चिकन जो प्रॉपर मैरिनेटेड है। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा सा क्रश करना है, क्योंकि वो जो साबुत है ना, यहाँ तो कॉर्नफ्लेक्स भी 2 तरीके के आते हैं। एक आता है जिसका वो जो फ्लेक है वो ज़्यादा मोटा होता है, एक है बिल्कुल पतला, जो आई थिंक अब मुझे नहीं पता, इतना टाइम हो गया मैंने नहीं कॉर्नफ्लेक्स खाए ना उसको यूज़ किया, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो पतले वाले होते हैं ना, वो आपने हल्के से जैसे आप क्रश करेंगे वो ईजिली क्रश हो जाते हैं, तो उसको आपने कोट करें प्रॉपर तरीके। कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। हल्का सा क्रश करने के बाद उसको आप करें, फिर फ्राई करें। वो इजीली आपका जो है ना डीप फ्राई आपने करना है, उसको शैलो फ्राई करेंगे ना तो वो टूट जाता है।
और हमेशा एक और भी चीज़ ये बता दूं कि जब भी हम फ्राइंग कर रहे होते हैं प्लीज़ उसको 1 से 2 मिनट जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से फ्राई होने दें, क्योंकि हम चम्मच जो है ना ऐसे लगाते हैं फिर उसको फ्लिप कर देते हैं कि वो जो कोटिंग है वो सारी उतर जाती है, उसको फ्राई होने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अच्छा यही है कि मैं आपको बताऊं कॉर्नफ्लेक्स से अच्छा आप प्रॉपर तरीके से पैंको ब्रेड क्रम्स ईजिली मिलते हैं वो ले लें, नहीं तो जो आपका ब्रेड हो गई उससे भी आप कोट कर सकते हैं। ज़्यादा ईजियर वे बता रहा हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, या तो आप उसको प्रॉपर क्रश कर दें। ठीक है, ये ब्राउनी हमारी बेहतरीन सी हो गई भी है। ठीक है जी, इसके आपने पीसेस करने एंड ये देखें। So we have another caller, तैयबा from चीचा वतनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी तैयबा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शेफ? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज आप यखनी चिकन पुलाव बना रहे हैं? बिल्कुल। चिकन यखनी मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। ये तो सबका आई थिंक फेवरेट है। क्या बात है। जी अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि हम ना वो घर केक बनाते होते हैं जो सादा ब्राउनीज वगैरह, तो वो हमारा जो वो होता है ओवन वो प्री हीटेड भी होता है, लेकिन वो हमारा केक फूलता नहीं है सही से। फूलता नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर उसको पहले प्रीहीट भी करते हो फिर भी नहीं फूलता, यही कह रहे हो आप? अच्छा, तो आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जब डालते हैं तो किस टाइम डालते हैं, मुझे ये बताएं आप। बेकिंग सोडा मेरे ख्याल से हम वो डालकर ना उसको मिक्स करते हैं। वैसे एक ब्लेंडर मिक्सर से ब्लेंड कर लेते होते हैं ना अंडों को, उसके बाद में वो अंदर जब डालते हैं बेकिंग पाउडर वगैरह, तो मम्मा बनाती हैं तो वो मिक्स कर देती हैं बाद से वो स्पैचुला की मदद से, मगर वो फूलते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 चीजें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ, टीवी की तरफ जाओ। ठीक है, ऑलराइट। 1 से 2 चीज़ें ये है कि एक तो ये कि मैं हमेशा बोलता हूँ सारी चीज़ें आपकी मेजन प्लस होनी चाहिए, कोई चीज़ ठंडी या गर्म ना हो। एक तो ये होता है फैक्टर, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक्सपैंड और फुलाता है आपकी जो भी बेकिंग प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं इसको स्टार्ट में ही डाल देते हैं, या तो अगर स्टार्ट में आप डाल लें तो वो ना करें, सबसे एंड में डालें, उसको हल्का सा आप मिक्स कर लें, नंबर 1। सेकेंड चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आप उसको ऐड इन करें मेक श्योर करें कि प्रॉपर राइट आपका टेम्परेचर में, यूजुअली हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को, जो एक्टिवेट फिर नहीं होता वो, उसका आपने ख्याल रखना है। दूसरा ये कि प्रॉपर तरीके से जो आपके अंडे हो गए जो सारी चीज़ों को उसको बीट करें। तीसरा ये है कि आपका अवन जो है ना, या तो उसका इशू है कि कोई चीज़ फुला नहीं रहा, क्योंकि यूजुअली होता है आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ बना रहे होते हैं हम, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच होती है। यूजुअली फ्रॉस्टिंग भी नहीं कर पाता मैं कि आपको प्रॉपर फ्रॉस्टिंग करके बताऊं, वरना फिर ये होगा केक कहाँ से आया। ठीक है, तो ये है कि प्लीज़ प्रॉपर तरीके से रेसिपी को फॉलो करें एंड स्टैंडर्डाइज जो रेसिपी आपको मिलती है उसी के हिसाब से आपने चलना है। और जो अवन है ना उसको आप चेक कराओ कि मुझे लग रहा है अवन में थोड़ा सा आपका इशू है। ऑलराइट, अच्छा जी, यहाँ पर पुलाव बड़ा बेहतरीन सा दम पे आ रहा है। ठीक है जी, अब ये सिजलर प्लेटर जो है ना ये मैं करके बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो सॉस है चॉकलेट सॉस, ये आपने थोड़ी सी ड्रिजल करनी है। ये सॉस को जो है ना मैंने रखा था फ्रिज के अंदर, ये थोड़ी सी सॉस आपने इधर इस तरीके से करनी है, और ये सारे के सारे जो हमारे ब्राउनीज़ हैं ये 1 बाय 1 करके आपने रखना है। ये देखें इतनी बेहतरीन ब्राउनी बनी है। ठीक है जी, ये इधर इस तरीके से आपने रखना है, और थोड़ी सी जो सॉस है मैं ऊपर भी ड्रिजल करूँगा। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे आपका शौक बहुत पसंद है, मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, और मुझे जवाब भी देना था आज। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, फिल्टर के फ्रूट में होते हैं, किन्नू है, ऑरेंज है, लेमन है, स्ट्रॉबेरीज हैं। ठीक है, चकोतरा है, काफी है। बिल्कुल, आपने 3 बता दिए हैं ना? जी जी सर, 4 पॉइंट बता दिए। चले, वेल इन गुड है, मैंने सारी चीज़ें जो है ना नोट कर ली हैं। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ब्राउनी सिजलर भी रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है ना मैं गर्म कर रहा हूँ ताकि सिजल हो, एंड जो मेरी चॉकलेट सॉसेस को थोड़ी देर मैं हीट के पास रखता हूँ ताकि ये भी थोड़ी सी गर्म हो जाए, क्योंकि ये मैंने फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। और रिकैप का टाइम हो गया, पुलाव भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस आपके सामने सारी चीज़ें सर्व करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड।
ब्राउनी सिजलर अज्जा अंडे 2 अदद बड़े, बारीक चीनी 3/4 कप, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/2 कप या माल्ट पाउडर, कॉफी मिक्स, मैदा आधा कप छना हुआ, चॉकलेट सिरप ड्रिजल करने के लिए आइसक्रीम स्कूप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अंडे और बारीक चीनी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बीट करें। अब मक्खन मिलाकर यकजान होने तक बीट करें। फिर वनीला एसेंस और कोको पाउडर डालकर दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। मैदा शामिल करके स्पैचुला से हल्के हाथों से फोल्ड करें, ज़्यादा मिक्स ना करें। उसके बाद 8 बाई 8 इंच की बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछाएं और बैटर डालकर बराबर फैला दें। ट्रे को 2 से 3 बार हल्के से टप करें ताकि बुलबुले निकल जाएं। अब गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। उसके बाद टूथपिक डालकर चेक करें, साफ बाहर आ जाए तो ब्राउनी तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें और फिर पसंद के पीसेस में काट लें। यखनी चिकन पुलाव अज्जा: चिकन आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सौंफ पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, भीगा सेला या बासमती चावल 2 कप, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकालें और एक तरफ रख दें। इसी तेल में चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट को बाकी तमाम पिसे मसाले के साथ डालें। ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी और 1 चिकन क्यूब भी शामिल करें। जब ग्रेवी में हल्का सा उबाल आ जाए तो भीगे चावल डालकर तेज़ आंच पर तकरीबन 10 मिनट पकाएं। आखिर में ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट दम होने दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेडियो पर आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। सिजलर ब्राउनी आपके सामने अलॉन्ग विद यखनी पुलाव बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। ये देखें, ओह क्या बात है, फुल खुशबूदार मज़ेदार यखनी पुलाव रेडी। ठीक है जी, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें चावल आप देख रहे हैं, प्रॉपर एक एक दाना जो है ना तो खिला हुआ। ये देखें, अगर आपको प्रॉपर दम वाली बिरयानी या पुलाव की आदत लग गई ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको और चीज़ कोई पसंद आए। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अच्छा हमारे पास कॉलर हैं मिसेस हबीब फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बस आपकी दुआएं जवाब देना जा रही थी आपके प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट है और ऑरेंज लेमन है और अपना ब्लड ऑरेंज है और लेमन है, लाइम है, अनार है और बाकी मुझे ज्यादा समझ आया है। ठीक है ना? ठीक है जी। ब्लड ऑरेंज भी कह रहा है ना मैंने सर? जी जी बिल्कुल है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपका जवाब मैंने नोट कर लिया है। वैसे स्टार्ट की कॉलर्स ने जो है ना 2-3 चीज़ें बताई कि उन्होंने एवोकाडो भी कहा, तो मुझे समझ नहीं एवोकाडो में होता है सिट्रस, ये तो मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, ये मुझे गूगल करना पड़ेगा। लेकिन और बनाना में आप लोगों को क्या हो गया? एनीवेज इट्स ओके, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये हमारा बेहतरीन सा जो पुलाव है ना ये रेडी हो चुका है। ठीक है जी, बस मैं चाहता कि सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ऐड इन हो जाएं। ठीक है जी, ये लें, थोड़ा सा क्लीन अप भी कर लेते हैं। इट्स वेरी हॉट और यही मज़ा आता है पुलाव का गर्मा गर्म। ठीक है जी, गर्मा गर्म पुलाव हो, साथ में रायता हो, प्याज हो और ठंडी ठंडी ड्रिंक हो। लेकिन ये है कि प्लीज़ अपने गले का ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है आजकल वैसे ही मौसम जो है ना बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी सर्द कभी गर्म, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। एंड आज का मेन्यू बड़ा बेहतरीन सा, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक पुलाव, यखनी पुलाव, और प्रॉपर यखनी के साथ हमने बनाया, चिकन क्यूब इस्तेमाल नहीं किया, घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं 2-3, मेन ज़ीरा, साथ में सौंफ और धनिया पाउडर। धनिया को प्रॉपर तरीके से रोस्ट करना है और साथ में जो बड़ी इलायची होती है उसको भी थोड़ा कूट के जो है ना आपने अगर डालेंगे बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। और गरम मसाले आपने बादियान का फूल हो गया, स्टार एनीस हो गया जो बादियान का फूल होता है, और साथ में बे लीफ जो तेज़ पत्ता होता है, और सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल के उसको प्रॉपर आपने यखनी बना लेनी है, नमक डाल के और काली मिर्च और चिकन डाल के बेहतरीन सा आपके सामने पुलाव रेडी है। और आज के विनर बता दें सलमान भाई। ठीक है जी, और साथ में आपके सामने ब्राउनी
2 से 3 वेरिएशन आप और मज़ीद कर सकते हैं। इसके अंदर वॉलनट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट ऊपर ड्रिजल करके डाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने की है, और आइसिंग शुगर थोड़ी सी डाल सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशंस यूजुअली मार्केट के आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक आपको पीस मिलता है, वो 800-900 का मिल जाता है। ऊपर से थोड़ी सी सॉस डाली होती है, वो सिजलर प्लेटर में आता है। और आइसक्रीम स्कूप इफ़ यू हैव तो आप वो रख सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी मैंने नहीं डाला वरना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, वो पानी पानी हो जाएगी। तो आप रख के प्रॉपर तरीके से जो है ना दे सकते हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आए तो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाली फील आएगी। एंड साथ ही में नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी बड़ा अच्छा है और बहुत अलग सा मेन्यू है। एंड लाजमी आपने भी जो है ना मुझे बताना है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग घर में प्रेफर करते हैं बनाना, ताकि इंशाल्लाह मैं अपने स्टाइल से बना सकूं। जी सलमान भाई। मिसेस सईद फ्रॉम फैसलाबाद, कंग्रेचुलेशंस, आप एनेक्स एग्जाम पर जीत चुकी हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी सब ने भी थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह अब आप लोगों से जो है ना मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। Enjoy your weekend. Stay blessed. Take care of yourself. Allah Hafiz.